हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का इत्मीनान और खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस की बरकतें आप सब सुनने वालों के साथ और आपके फैमिली मेम्बरान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहें। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और इस ईमान के साथ हर सुबह आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ कि आप खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम को खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं मेरे अजीज़ों। और ये भी यकीन कामिल है कि आप सलामती के साथ हैं मेरे अजीज़ों। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें, अगर मौजूद नहीं है तो कॉपी पेंसिल ले लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारका को सुनते जाएं और इनको अपने नोटबुक के ऊपर लिखते जाएं और शाम को अपने ख़ानदान के साथ अपनी ख़ानदानी इबादत में इनको ज़रूर स्टडी किया करें, ताकि इसके वसीला से आपके ख़ानदान में बरकतें हों, आपकी फैमिली में खुशहाली हो, आपकी फैमिली जो है वो बरकतें हासिल करे। मेरे अजीज़ों, आज की जो हमारी मरकज़ी आयत है वो है नए अहदनामा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका चैप्टर नंबर 4 है और उसकी आयत मुबारका 17 है, जिसको हम बेस बनाएंगे और आसमान की बादशाही के तल्लुक़ से आज से हम चंद बातें कलाम मुक़द्दस में से सीखना शुरू करेंगे। कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उस वक़्त से, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, नए अहदनामा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 4 नंबर बाब और उसकी आयत मुबारका 17। उस वक़्त से यीशु अल मसीह ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, कलाम अक़दस का ये हिस्सा जो आपके सामने तलावत किया गया है और इसमें ख़ास ज़िक्र जिस बात का पाया जाता है वो है आसमान की बादशाही। याद रखें कि इस दुनिया के अंदर जिसमें इस वक्त हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस मुआशरे के अंदर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पाए जाते हैं। मुख्तलिफ कंट्री के अंदर मुख्तलिफ लोग, रंगो नस्ल के और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं, लेकिन याद रखें कि हर मुल्क का एक अपना कायदा कानून है और हर मुल्क का एक बादशाह है और हर मुल्क का एक अपना अपना नाम है जिससे वो पहचाने जाते हैं। इसी तरह उसी को उस मुल्क का ऑफिशियली नाम कहा जाता है। आज मैं आपके सामने आसमान की बादशाही के चंद मुख्तलिफ नाम जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा विद कलाम मुक़द्दस के आयात मुबारका के साथ, रेफरेंस के साथ, ताकि आप आसमान की बादशाही के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले पुराने अहदनामा में से हमें आसमान की बादशाही का नाम जो मिलता है ऑफिशियली, वो खुदा की बादशाही या खुदा की सल्तनत। अगर आपके पास
बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप अपने हाथ में ले लें। मुकद्दस बुज़ुर्ग दाऊद के नाम मनसूफ ज़बूर की किताब और उसका 145 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 13 के अंदर ये बात लिखी हुई है, जहाँ पे लिखा हुआ है, तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त रहती है। दूसरी बात, आसमान की बादशाही का ऑफिशियल नाम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारका 24 है, जो मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूँ। और लिखा हुआ है, और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। इसी तरह हम आगे चलते हैं, बाइबल मुकद्दस में से ये हमें एक ऑफिशियली नाम मिलता है आसमान की बादशाही का। इसी तरह दूसरा नाम खुदावंद खुदा की सल्तनत। इसी तरह ज़बूर की किताब उसका 22 नंबर बाब और उसकी आयत मुबारका 28 के अंदर ये बात दर्ज है, सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रजूल आएगी और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावंद खुदा की है, वही कौमों पर हाकम है। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि सल्तनत जो है वो खुदावंद खुदा की है। ये बाइबल मुकद्दस में से हमें दूसरा ऑफिशियली नाम मिलता है आसमान की बादशाही का, डिफरेंट नेम ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ गॉड, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, फिर मैं बार बार रिपीट करता हूँ, यशाया नबी का सहीफ़ा और उसका 9 बाब पुराने अहदनामा में से, जिसको पुराने अहदनामा की अंजील मुबारका भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी यसु मसीह के बारे में पेशनगोइयाँ पाई जाती हैं। वो इसके बारे में क्या लिखते हैं, यशाया नबी का सहीफ़ा और उसका 9 बाब और उसकी 6 और 7 आयत के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी, वो दाऊद के तख्त और सदाकत से उसे क़याम, उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत बख्शेगा, रफ़ुल्फ़ाज़ की गयूरी ये करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा नहीं, उसकी सल्तनत जो है वो आएगी, उसकी गवर्नमेंट आएगी और वो तख्त पर बैठेगा और फिर उसके बाद वो मुमलकत करेगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, आसमान की बादशाही का चौथा नाम नए अहदनामा में से किंगडम ऑफ क्राइस्ट एंड गॉड, मसीह और खुदावंद खुदा की बादशाही। रेफरेंस इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 5 के अंदर ये बात लिखी हुई है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। ये भी एक ऑफिशियल नाम है जो कि मसीह और खुदावंद खुदा की बादशाही है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में से 5वां नाम ऑफिशियली मुकद्दस पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया को ख़त है और उसका 1 बाब और उसकी आयत मुबारका 13 के अंदर ये बात दर्ज है, जहाँ पे लिखा हुआ है, अजीज़ बेटे की बादशाही। मेरे अजीज़ों,
جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو کچھ خدا کے ہاتھ میں تھا، جو باپ کے ہاتھ میں تھا، جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو وہاں پر وہ ساری چیزیں باپ نے بیٹے کے ہاتھ میں کر دی۔ یہاں پہ 5واں نام ہے عزیز بیٹے کی بادشاہی۔ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 13۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح چھٹا نام، نمبر 6، آسمان کی بادشاہی کے مختلف آفیشیلی نام جو کہ بائبل مقدس کے اندر درج ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ چند باتیں بائبل کے اندر سے پیش کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی، یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی، مقدس پطرس رسول اور اس کی پہلے باب کی 11 آیت مبارکہ کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لے آتے ہیں، خدا کے بیٹے کو قبول کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں سلامتی کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اپنی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا اعزاز بخشتا ہے۔ اسی طرح آخری نام، ویسے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آفیشیل نام بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن میں نے 7 کا انتخاب کیا تھا۔ 7 کا عدد کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، وقت ملا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ کلام مقدس میں سے چند باتیں شیئر کروں گا۔ آسمان کی بادشاہی کا 7واں نام، جس کو پیراڈائز کہا جاتا ہے، جس کو جنت کہا جاتا ہے، جس کو فردوس کہا جاتا ہے، اس کا ریفرنس جو ہے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 23 نمبر باب اور اس کی آیت مبارکہ 43 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بڑی مشہور و معروف آیات مبارکہ ہے، آلموسٹ آل پیپل جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع المسیح، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوں گے۔ میرے عزیزو، دنیا میں ہر مذہب اور ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ اس جہان فانی کے بعد جب وہ اس جہان فانی سے کوچ کرے تو اس کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جس کو جنت کہا جاتا ہے یا فردوس کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ جنت اور فردوس ہی کا نام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کریں، جیسا کہ کلام اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی چیزیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی۔ خدا آپ کو اس کلام کو پڑھنے کا، سننے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا فضل بخشے۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے پاس ہے، اور بڑے ایمان کے ساتھ آج کی صبح اپنے آپ کو، روح جان بدن کو، اور خداوند خاص طور پر جتنے سامعین اس وقت تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا۔ اور خداوند جب صبح تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے کاروبار کے لیے جائیں، اپنے بزنس کے لیے جائیں، اور اسکول یا کالج اور یونیورسٹی جا رہے ہیں، تو تیرا پاک فرشتہ ان کی رہبری اور رہنمائی کرے، اور خداوند یہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں سے جائیں اور سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں واپس لے کر آنا۔ اس وقت ان خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کو تیرے ذریعے یاد کرتا ہوں جو خداوند اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں اور ابھی تک یہ برکت ان کو نہیں ملی۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے آسمان سے کرم کی نظر کر اور ان کو بھی صاحب اولاد بنا۔
بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا، ایمان سے پایا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکت دے۔ اس میسج کو اور لوگوں تک کنوے کریں تاکہ اور بھی مسیح خاندان جو ہیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں، آمین۔